जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भाद्रपद अमावस्या का शुभ मुहूर्त, इसका महत्व और पूजन विधि। साथ ही हम जानेंगे कि हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए इस दिन, जिससे कि हम पर महादेव, शनिदेव और पितृदेव की कृपा प्राप्त हो सके। परंतु इससे पहले यदि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास की अमावस्या का विशेष महत्व होता है। भादो मास में पड़ने वाली अमावस्या को पिठौरी अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान, दान और पितरों के लिए तर्पण करना शुभकारी और मंगलकारी माना जाता है। पिठौरी अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति और बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन देवी दुर्गा जी की पूजा की जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भाद्रपद अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त। अमावस्या तिथि आरंभ 26 अगस्त दिन शुक्रवार को दोपहर 11:30 से हो रही है। वहीं इसका समापन 27 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर 1:47 तक होगा। इस दिन शिव योग 27 अगस्त सुबह 2:12 से 28 अगस्त सुबह 2:07 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं इस दिन पड़ने वाली अमावस्या का महत्व। हर माह में आने वाली अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में कुश के बिना किसी भी पूजा को सफल नहीं माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है और इसीलिए इसे कुशग्रहणी या कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वैसे हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पितरों की शांति, दान पुण्य और काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। अब चूंकि भाद्रपद माह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महीना होता है, इसलिए भाद्रपद अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है और कहा जाता है कि धार्मिक कार्यों, श्राद्ध, कर्म आदि में इस्तेमाल की जाने वाली कुशा यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह और भी फलदायी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं पिठौरी अमावस्या वाले दिन की जाने वाली पूजन विधि। इस दिन सुबह उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ कपड़े पहन ले और व्रत का संकल्प ले। इस दिन 64 देवियों की आटे से प्रतिमा बनाने का विधान है। मूर्तियों के गहने बनाने के लिए बेसन का आटा गूंथकर उससे हार, मांग टीका, चूड़ी, कान और गले की माला बनाकर देवी को चढ़ाएं। सभी देवताओं को एक प्लेट में रखकर उन पर पुष्प चढ़ाएं। पूजा के लिए गुजिया, शक्कर पारे, गुज के पारे और मठरी बनाएं और देवी देवताओं को भोग लगाएं। पूजा के बाद आटे से बनाए देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा अर्चना करने के बाद पंडित को खाना खिलाएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके अलावा अमावस्या के दिन नदी स्नान और दान का भी महत्व है। स्नान के बाद पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण आदि कर्म कांड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है यदि व्यक्ति के पितर खुश होते हैं तो उस व्यक्ति का परिवार भी खुशहाल होता है, जीवन में तरक्की होती है और वंश की वृद्धि होती है। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या पर इस बार खास संयोग बन रहे हैं। इस दिन शनिदेव और शिव योग होने से पितृ के साथ साथ महादेव और शनिदेव की भी विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। अमावस्या पर शिव योग में किसी शिव मंदिर में भोलेनाथ का अभिषेक करने और जरूरतमंदों को धन और अनाज का दान करने से कष्टों का नाश होता है। भादो की अमावस्या इस बार शनिवार को पड़ रही है। ऐसे में इस दिन पीपल पर जल अर्पित करने से शनिदेव और पितर दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन गौशाला में हरी घास का दान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है और इससे पितृदोष का भी समापन होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है
तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।